आज बात उस धमाकेदार रिपोर्ट की जिसने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंडी में भूचाल ला दिया। दरअसल ब्लूमबर्ग और केपलर की एक रिपोर्ट ने बताया है कि 2025 में रूस से समुद्री रास्ते से जितना यूराल ग्रेट क्रूड ऑयल बाहर गया, उसका 80% सिर्फ भारत ने खरीदा है। और आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है जो इस खबर की पुष्टि करती है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दिखा रही है कि रूस के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट का नाम अब भारत है। और ये जो 80% का आंकड़ा है, वो सिर्फ सरकारी खरीद नहीं है। इसमें दो बड़ी भारतीय कंपनियों का नाम सबसे ऊपर है। पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरी है नायरा एनर्जी। अकेले रिलायंस और नायरा ने 45% यूराल क्रूड भारत में आयात किया है। अब आप समझ सकते हैं कि रूस का तेल अगर समंदर पार किसी देश में सबसे ज्यादा गया तो वो देश भारत है। और अब सुनिए इस तेल कूटनीति की सबसे बड़ी खबर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट के साथ एक 10 साल का समझौता किया है। साल 2024 के अंत में हुई इस डील के तहत हर दिन 55 लाख बैरल तेल, सालाना कीमत 13 अरब डॉलर, कुल समय 10 साल, यानी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी ने रूस से इतनी बड़ी तेल सप्लाई पर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया है, जितना कई देश पूरे साल में नहीं खरीदते। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा? दरअसल इससे भारत को जमकर फायदा हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि भारत को सस्ता तेल लगातार मिलेगा। रूस को अपने तेल के लिए भरोसेमंद ग्राहक मिलेगा और सबसे अहम पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की चिंता भारत को नहीं करनी पड़ेगी। पुतिन और रोजनेफ्ट आज रिलायंस को नहीं, भारत को थैंक यू कह रहे होंगे। अब आते हैं नायरा एनर्जी पर। शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन नायरा की जड़ें रूस से जुड़ी हैं। 2017 में रोजनेफ्ट ने एसआर ऑनेल में 98% हिस्सेदारी खरीदी थी, करीब 12.9 अरब डॉलर में। यही कंपनी बाद में बनी नायरा एनर्जी, जिसमें रोजनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है। अब ध्यान दीजिए, 2022 में नायरा की तेल खरीद में रूसी तेल की हिस्सेदारी थी 27%। 2025 में ये बढ़कर हो गई 72%। यानी भारत में रूस की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। लेकिन भारत को इससे नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है, क्योंकि भारत को मिल रहा है सस्ता तेल और तेल रिफाइनिंग कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं। अब आप सोचिए कि भारत क्यों रूस की तरफ इतना झुका। दरअसल इसका एक बड़ा कारण है मध्य पूर्व का अस्थिरता। हाल ही में तेहरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया तो वह हॉर्मुज जलमरूमध्य बंद कर देगा। यह वही जलमार्ग है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। यानी अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो पेट्रोल $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। लेकिन भारत घबराया नहीं, क्योंकि भारत ने विकल्प तैयार कर लिया है, रूस। भारत ने रूस से सस्ता, स्थिर और लॉन्ग टर्म सप्लाई वाला तेल खरीदकर यह दिखा दिया कि जियोपॉलिटिक्स में तैयारी ही असली सुरक्षा है। और इससे अमेरिका से लेकर चीन तक सोच में पड़ गए हैं। मतलब जब रूस यूक्रेन में युद्ध के कारण दुनिया से अलग थलग हो रहा था, तब भारत ने उसके साथ खड़े रहकर रिश्ते को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आज भारत रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है, रूस से सबसे सस्ते दामों पर एलएनजी भी ले रहा है, रूस से डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी में भी साझेदारी बढ़ा रहा है। और रूस भी जानता है कि भारत पर भरोसा किया जा सकता है। तभी तो पुतिन ने खुद कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, लेकिन दोस्तों के साथ रिश्ते नहीं तोड़ता। यही कारण है कि आज रूस ने चीन को नहीं, भारत को ऊर्जा साझेदारी का भविष्य मान लिया है। अब बात करते हैं भारत की रणनीतिक ऊर्जा नीति की। भारत सिर्फ तेल खरीद नहीं रहा, वो ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य में तेल की कमी कभी समस्या न बने। इसके लिए भारत लॉन्ग टर्म ऑनेल डील्स कर रहा है, जैसे रिलायंस रोसनेफ्ट अपनी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को भर रहा है, रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, हाइड्रोजन में भी इन्वेस्ट कर रहा है। यानी भारत आज तेल खरीद में भी राजनीतिक स्वतंत्रता की मिसाल बन रहा है। न ओपीएससी के डर से, न अमेरिका के दबाव में, भारत सिर्फ राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले ले रहा है। अब तक मैंने आपको भारत रूस के तेल के खेल को लेकर सारी बात बताई। अब चलिए, अब बिना वक्त गवाएं जान लेते हैं भारत रूस के बीच के रक्षा, रणनीतिक और व्यापारिक संबंध के बारे में। सबसे पहले बात रक्षा सहयोग की, तो भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में गहरा सहयोग है। भारत ने रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदी है और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया।
इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, का भी इस ऑपरेशन में उपयोग हुआ। दोनों देशों के बीच ASU-57 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों के संयुक्त उत्पादन पर भी चर्चा चल रही है। बात करें अब रणनीतिक साझेदारी की, तो भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। दोनों देश परमाणु ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग कर रहे हैं। हाल ही में भारत और रूस ने चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को सक्रिय किया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक मार्ग और मजबूत होंगे।